तो हेलो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? दोस्तों, हमें ऑप्शन में दिया है ऊतक, कोशिका, अंग और तंत्र। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कोशिका। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। दोस्तों, हम बात करें अपने अगले प्रश्न के बारे में, तो हमें दिया गया है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? पहले दिया गया है हृदय, दूसरा यकृत, तीसरा फेफड़े, चौथा अस्थिमज्जा। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा में लाल रुधिर कणिकाएं बनती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। दोस्तों दिया गया है इंसुलिन किस अंग से सिक्रीज होता है? सिक्रीज यानी स्रावित होता है। तो ऑप्शन दिया गया है हमें यकृत, अग्न्याशय, फेफड़े और हृदय। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है अग्न्याशय। अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों दिया गया है विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन दिया गया है बेरी, ऑप्शन दिया गया है रतौंधी, रिकेटस और स्कर्वी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है रिकेटस। बेरी किससे होता है? विटामिन बी की कमी से। और जो रतौंधी होता है वो विटामिन ए की कमी से, और जो स्कर्वी होता है वो विटामिन सी की कमी से। तो आप सभी को ये भी याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दिया गया है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? ऑप्शन देखते हैं यकृत, गुर्दा, पेट और हृदय। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है गुर्दा। ठीक है, मानव रक्त में रक्त का शुद्धिकरण करता है। उसके बाद देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है दिया गया है पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी मुंह, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है मुंह। मुंह में मुख गुहा से पाचन की क्रिया शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों हमें दिया गया है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए दिया गया है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, बी दिया गया है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, सी दिया गया है डबल न्यूक्लिक एसिड और डी दिया गया है नन। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होता है डीएनए का फुल नाम होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं इसमें हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कौन सा अंग ब्लड बैंक कहलाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी छोटी आंत। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है प्लीहा। प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या दिया गया है। तो दोस्तों हमें दिया गया है मलेरिया रोग कैसे फैलता है? इसका कारक क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है जीवाणु, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी फंगस। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है प्रोटोजोआ। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों इसमें दिया गया है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आप सभी को ये पता होगा, फिर भी देखते हैं। ऑप्शन ए 205, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 208, ऑप्शन डी 210। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 206। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों दिया गया है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो देखते हैं ऑप्शन ए 2 × 10⁻⁸
8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। सी 5 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी 2 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन बी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस और ऑप्शन डी निर्वात। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ठोस। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं दोस्तों, दिया गया है बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो दोस्तों जो बिजली का बल्ब का फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन धातु से। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों हमें दिया गया है पानी का क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जल का क्वथनांक। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों देखते हैं कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई ऑप्शन देखते हैं ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों दिया गया है एक हर्ट्ज में कितने वाट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 746, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 640, ऑप्शन डी 1000। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 786। एक हॉर्स में 786 वाट होते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों दिया गया है हमें बल नहीं होगा यहाँ पे, ये बाल नहीं होगा यहाँ पे होगा बल। ठीक है, जो बल की इकाई है या यूनिट है क्या होती है। दोस्तों ऑप्शन ए दिया गया है हमें जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी वाट। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी बल की जो इकाई होती है या मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों हमें दिया गया है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बल से, ऑप्शन बी दाब से, ऑप्शन सी विद्युत से, ऑप्शन डी प्रकाश से। तो दोस्तों जो ओम का नियम है वो संबंधित है विद्युत से यानी कि इलेक्ट्रिक से। ठीक है, बिजली से कह सकते हैं आप। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों हमें दिया गया है कि ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय, ऑप्शन डी यांत्रिक। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य तरंगें ध्वनि का एक प्रकार होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों दिया गया है हमें द्रव्यमान का एसआई मात्रक या द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों पहले दिया गया है ग्राम, दूसरा न्यूटन, तीसरा किलोग्राम, चौथा जूल। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है किलोग्राम द्रव्यमान की एसआई इकाई है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं सबसे पहले दिया गया इसमें हमें प्रश्न हमारा एसिड का स्वाद कैसा होता है। एसिड यानी कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी तीखा, ऑप्शन सी खट्टा, ऑप्शन डी नमकीन। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी खट्टा होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों हमें अपना अगला प्रश्न दिया गया है पनीर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है।
ये अम्ल नहीं है, यहाँ पे अम्ल है, ठीक है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी गंधक अम्ल और ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का उपयोग करते हैं पनीर बनाने के लिए। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों हमें दिया गया है हीलियम का प्रतीक क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए एस, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी एजी, ऑप्शन डी एच ई। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी KOH, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी HCl। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है डी, ठीक है, HCl इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं इसमें दिया गया है पानी का सूत्र क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी AgCl, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए H2O। पानी का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र भी कह सकते हैं या सूत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा था आज का पूरा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।